हेलो फ्रेंड्स, कंप्यूटर क्लासेस की एक नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग एक रिसिप्ट डिजाइन करने वाले हैं, वो भी कंपनी के लिए। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको MS वर्ड ओपन कर लेना है। इसके बाद करेंगे पेज सेटअप। तो इसके लिए आप आ जाइए पेज लेआउट वाले टैब पर। यहाँ पर आपको साइज का ऑप्शन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद स्क्रॉल करके सबसे नीचे आपको आ जाना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा PRC envelope has 5 rotated। इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ ओरिएंटेशन में आना है और यहाँ पर लैंडस्केप पर क्लिक करना है। इसके बाद चलिए अब ये देखिए, जो आपका रिसिप्ट का जो साइज है वो हमने सेट कर लिया है। अब इसको मैं यहाँ पर जूम कर लेता हूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो। इसके बाद आप आ जाइए इंसर्ट में। इसके बाद शेप में आपको आना है और यहाँ से एक रेक्टेंगल बॉक्स को सिलेक्ट करके इस तरह से एक रेक्टेंगल बॉक्स आपको ड्रॉ करना है। ड्रॉ करने के बाद अब फिर से आपको इंसर्ट में आना है, शेप में आना है और यहाँ से राइट रेक्टेंगल जो शेप है इसको आपको सिलेक्ट करना है और सेम आपको यहाँ पर रख के इस तरह से आपको ड्रॉ कर लेना है। इसके बाद ये दोनों शेप को आपको ग्रुप कर लेना है। तो उसके लिए आप सबसे पहले वाले शेप को आप इस तरह से क्लिक कीजिएगा तो सिलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आपको कंट्रोल प्रेस करके दूसरे शेप को भी सिलेक्ट कीजिए। तो देखिए दोनों शेप एक साथ सिलेक्ट हो गया है। इसके बाद आपको फॉर्मेट टैब में ही एक ऑप्शन दिखेगा ग्रुप का, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर ग्रुप पर क्लिक करना है। इससे क्या होगा कि आपका जो दोनों शेप है वो एक साथ ग्रुप हो जाएगा। इसके बाद आपको आना है शेप फिल में और यहाँ से हम लोग इसको कलर करेंगे। इसके लिए मोर फिल कलर्स में आप आ जाइए और यहाँ से हम लोग ऑरेंज कलर को सिलेक्ट करके ओके प्रेस कर देंगे। इसके बाद जो इसका आउटलाइन आ रहा है इसका आउटलाइन रिमूव करेंगे। तो शेप आउटलाइन में आइए और यहां से आपको कर देना है नो आउटलाइन। अब इसे यहाँ पर एकदम जस्ट इसके ऊपर आपको सेलेक्ट ड्रैग करते हुए इस तरह से आप मूव कीजिएगा। यहाँ पर लाके इस तरह से आपको सेट कर देना है। चलिए शेप को यहाँ पर एडजस्ट करने के बाद आप यहाँ पर क्लिक कीजिए और फिर से आप इसी शेप का एक डुप्लीकेट आपको बनाना है। कंट्रोल D प्रेस कीजिएगा तो इसकी एक डुप्लीकेट इस तरह से बन जाएगी। ठीक है, इसके बाद आप शेप को सिलेक्ट कीजिए और आपको फॉर्मेट टैब में आना है और यहाँ पर रोटेट पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको करना है फ्लिप वर्टिकल और फिर से आपको रोटेट पर क्लिक करके यहाँ पर करना है फ्लिप हॉरिजॉन्टल। इस तरह करने के बाद अब इस शेप को भी हम लोग कलर करेंगे। तो शेप फिल में आना है और यहाँ से आपको ये जो दिख रहा है कलर, देखिए यहाँ पर एसेंट 5 करके है, इस कलर को सिलेक्ट कर लेना है और माउस की मदद से इसको मूव करके यहाँ पर इस तरह से आपको सेट कर देना है। ठीक है, यहाँ पर आपका हो गया। सेम इसी तरह हम लोग नीचे में भी करेंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, दोनों शेप को आप पहले सेलेक्ट कर लीजिए और इसके बाद इसको ग्रुप कर लीजिए, जिससे क्या है आपको इसको एडजस्ट करने में आसानी होगी। कंट्रोल D प्रेस कीजिए। अब इस शेप को आपको मूव करके आप नीचे की तरफ इस तरह से लाके यहाँ पर सेट कर दीजिए। ये देखिए, ठीक है, इस तरह से आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, बार बार आपको शेप लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए अब इसको थोड़ा सा हम लोग और ऊपर की तरफ कर देते हैं। अब इसके बाद हम लोग फिर से इंसर्ट में जाएंगे, शेप में आएंगे और यहाँ से एक टेक्स्ट बॉक्स को आपको सेलेक्ट करना है और इस तरह से टेक्स्ट बॉक्स आपको ड्रॉ कर लेना है। ड्रॉ करने के बाद आपको होम में आना है और यहाँ पर सबसे पहले करना है सेंटर अलाइनमेंट। यहाँ पर हम लोग टाइप करेंगे मनी रिसिप्ट। टाइप करने के बाद इसको आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर साइज में आपको सेट करना है 26। इसके बाद इसे करना है बोल्ड और कलर पर यहाँ पर एक फॉन्ट कलर है, इस पर आपको क्लिक करना है और वही जो हमने कलर लिया था इसी कलर को हम लोग यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद देखिए आपको यहाँ पर क्लिक करके फिर से एंटर प्रेस कर लेना है। अब यहाँ पर हम लोग फोन नंबर और ईमेल आईडी देंगे। तो इसके लिए आप सबसे पहले फोन का जो कॉल का सिंबल होता है उसको आप दे सकते हैं। तो इसके लिए आप इंसर्ट में जाएंगे, सिंबल्स में जाएंगे और यहाँ पर मोर सिंबल्स पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास कॉल का सिंबल है, इसी को हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं और यहाँ पर देखिए इंसर्ट का ऑप्शन है, इंसर्ट पर क्लिक कर रहे हैं और इसे क्लोज कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने सिंबल लगा दिया कॉल का। अब इसको कॉल को सिलेक्ट करके यहाँ पर होम में आते हैं और इसका साइज हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं 10। ठीक है, इसके बाद हम लोग यहाँ पर अपना जो भी फोन नंबर है उसको हम लोग यहाँ पर टाइप कर लेंगे। सबसे पहले यहाँ पर +91 कंट्री कोड जो हमारा होता है इंडिया का और इसके बाद फोन नंबर लिख लेते हैं। इसके बाद अब हम लोग यहाँ पर ईमेल आईडी का सिंबल लगाएंगे। फिर से वही इंसर्ट में सिंबल में जाते हैं, मोर सिंबल में जाते हैं और यहाँ पर देखिए ईमेल आईडी का सिंबल है, इस पर क्लिक करते हैं और इंसर्ट पर क्लिक करते हैं। इसके बाद जो भी ईमेल आईडी है उस ईमेल आईडी को हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे। चलिए यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखिए इन दोनों के बीच में स्पेस काफी ज्यादा है, तो इसको सेलेक्ट करेंगे पूरा टेक्स्ट को,
होम में आएंगे और यहाँ पर देखिए पैराग्राफ ऑप्शन है, यहाँ पर एक लाइन स्पेसिंग है, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ पर क्लिक करना है। इसके बाद ये जो आउटलाइन आ रहा है इसको रिमूव करेंगे, तो इसके लिए आप फॉर्मेट में आइए, सबसे पहले सेव फिल पर क्लिक करके नो फिल कीजिए और सेव आउटलाइन में आके यहाँ पर आपको करना है नो आउटलाइन, और इस तरह करके थोड़ा सा इसको और ऊपर की तरफ हम लोग एडजस्ट कर देते हैं। चलिए यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर एक लाइन पहले ड्रॉ कर लेते हैं, तो इंसर्ट में जाते हैं और यहाँ पर शेप में आते हैं और यहाँ से एक लाइन ले लेते हैं और यहाँ पर इस तरह से शिफ्ट दबा के आपको एक सीधी लाइन इस तरह से आपको ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है, इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ हम लोग और करेंगे। चलिए अब इस लाइन को थोड़ा सा साइज इंक्रीज करना है, तो इसके लिए हम लोग शेप आउटलाइन में आते हैं और यहाँ से वेट में आते हैं और यहाँ से थोड़ा सा लाइन का साइज जो है वहाँ इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, और इसके बाद इसको एक कलर हम लोग यहाँ पर जो ऑरेंज कलर हमने लिया था उसी को हम लोग यहाँ पर दे दे रहे हैं, थोड़ा सा इसको और ऊपर। चलिए यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर हम एक लोगो लगाएंगे, तो इसके लिए हम लोग चलते हैं इंसर्ट में, पिक्चर में, और हमने लोगो पहले से डाउनलोड करके रखा हुआ है। आप जो भी कंपनी के लिए बना रहे हैं उस कंपनी का आप लोगो यहाँ पर लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास लोगो है, यहाँ पर हम लोग इंसर्ट कर रहे हैं और इसके बाद अब हम लोग जाएंगे टेक्स्ट रैपिंग में। देखिए फॉर्मेट में ही टेक्स्ट रैपिंग यहाँ पर करेंगे इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। इसके बाद साइज को हम लोग यहाँ पर छोटा करेंगे और इसका यहाँ पर एकदम ला के इस तरह से हम लोग को सेट कर देना है। ये हमारा कंपनी का लोगो हो गया और कंपनी का जो नेम है उसको आप यहाँ पर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर कंपनी का एड्रेस और कंपनी का नेम यहाँ भी हम लोग लिखेंगे। तो इसके लिए हम लोग इंसर्ट में जाएंगे, शेप में आएंगे और यहाँ से फिर से टेक्स्ट बॉक्स लेंगे और इस तरह से टेक्स्ट बॉक्स को हम लोग यहाँ ड्रॉ कर देंगे। चलिए अब इसके लिए फिर से होम में आते हैं, सेंटर अलाइनमेंट करते हैं और यहाँ पर हम लोग अपने कंपनी का नेम लिखेंगे। तो अभी मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पर सिर्फ कंपनी नेम हियर करके इस तरह से लिख देता हूँ। तो इस तरह से हमने लिख लिया। इसी तरह आप इंटर प्रेस करके कंपनी का जो एड्रेस है उसको भी हम लोग यहाँ पर टाइप कर लेते हैं। चलिए इस तरह से हमने यहाँ पर लिख लिया है। इसका टेक्स्ट बॉक्स का साइज थोड़ा हम लोग और इंक्रीज कर रहे हैं। अब इसके बाद हमने यहाँ पर इसका आउटलाइन को रिमूव करेंगे। तो शेप फिल में आके पहले नो फिल कीजिए और शेप आउटलाइन में आके यहाँ पर आप नो आउटलाइन कर दीजिए। चलिए अब इसके बाद जो डेट है इसको हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा कर रहे हैं बोल्ड, जिससे आपका जो दिखने में है वो आसानी हो, और इस तरह से साइज हम लोग थोड़ा और इंक्रीज करेंगे। चलिए ऊपर का जो हेडिंग है वो हमारा रेडी हो गया है। अब इसके बाद हम लोग चलेंगे फिर से इंसर्ट में, शेप में, और यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स हम लोग ले लेंगे और इस तरह से यहाँ पर आपको पूरा कवर पेज में टेक्स्ट बॉक्स को इस तरह से ड्रॉ कर लेना है। अब यहाँ पर हम लोग सारा इन्फॉर्मेशन जो मनी रिसिप्ट में रहता है वो सब यहाँ पर आपको टाइप करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमारा यहाँ पर हो जाएगा सीरियल नंबर। इसके बाद हम लोग यहाँ पर इस तरह से सेमीकोलन लगा देंगे और यहाँ डॉट डॉट बना देंगे, जो रिसिप्ट का सीरियल नंबर है वो यहाँ पर लिख पाएंगे। चलिए एंटर प्रेस करते हैं। अब यहाँ पर बाकी जो डिटेल्स है उसको यहाँ पर टाइप कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर देखिए मैंने इस तरह से आपको सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर इस तरह से टाइप कर लिया है। आप भी इस तरह से कर लीजिए। ठीक है, अब इसके बाद ये जो टेक्स्ट बॉक्स आ रहा है इसको हम रिमूव करेंगे। तो फॉर्मेट में आइए, शेप फिल में आइए, यहाँ से आपको कीजिए नो फिल और शेप आउटलाइन में कीजिए नो आउटलाइन। अब यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब नीचे में हम लोग और भी कुछ डिटेल्स लगाते हैं, जैसे अमाउंट आपका कितना पे हो रहा है, छोटा सा एक बना देंगे। यहाँ पर रिसीव किसके द्वारा किया जा रहा है और ऑथराइज सिग्नेचर क्या है, तो इसको भी चलिए फटाफट से बना लेते हैं। तो इसके लिए हम लोग चलते हैं यहाँ पर इंसर्ट में, शेप में, और यहाँ से फिर से टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं और इस तरह से टेक्स्ट बॉक्स हम लोग यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं और यहाँ पर टाइप करके लिख लेते हैं अमाउंट। इसके बाद हम लोग यहाँ शेप फिल में आके नो फिल और शेप आउटलाइन में आके यहाँ पर नो आउटलाइन। इसके बाद यहाँ पर अमाउंट लिखने के लिए एक जगह यहाँ पर हम लोग रेडी कर लेते हैं इस तरह से। तो इसके लिए हम लोग इंसर्ट में आते हैं और शेप में आते हैं, यहाँ से एक रेक्टेंगल बॉक्स ले लेते हैं और इस तरह से हम लोग एक रेक्टेंगल बॉक्स ड्रॉ कर लेते हैं।
ठीक है। इसका जो आउटलाइन का कलर है वो थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर चेंज कर रहे हैं, जिससे ये देखने में और भी अच्छा लगेगा। चलिए यहाँ तक हमारा अमाउंट हो गया, इसमें हम लोग जो अमाउंट है वो लिख पाएंगे। इसके बाद यहाँ पर फिर से लिखेंगे रिसीव्ड बाय, इंसर्ट में जाते हैं, शेप में आते हैं और यहाँ से फिर से टेक्स्ट बॉक्स लेके इस तरह से यहाँ टाइप कर लेते हैं। इसको सेलेक्ट करते हैं टेक्स्ट को और यहाँ पर सेंटर अलाइनमेंट करते हैं और इसके बाद फिर फॉर्मेट में आके यहाँ सेव फिल में आके नो फिल और सेव आउटलाइन में आके यहाँ पर नो आउटलाइन। इसके बाद इसके ऊपर में हम लोग एक मार्क बना देते हैं, जिससे वो साइन जो करेंगे रिसिप्ट करेंगे वो उनका साइन रहेगा। तो इसके लिए हम लोग इंसर्ट में आते हैं, शेप में आते हैं, यहाँ से एक लाइन को इंसर्ट कर लेते हैं और यहाँ पर एक लाइन इस तरह से सीधी आपको ड्रॉ कर लेनी है। इसके बाद सेव आउटलाइन में आके यहाँ पर आपको दिख रहा है डैश का ऑप्शन, इस पर आना है और यहाँ से आपको एक डॉट का सिंबल यहाँ पर इस तरह से लगा देना है, जिससे वो जो रिसीव करेंगे वो साइन कर पाएंगे। इसके बाद यहाँ पर ऑथराइज सिग्नेचर लगाएंगे। तो सेम इसी तरह का इसको आप कंट्रोल डी मैं यहाँ पर दबाता हूँ और इसी की एक डुप्लीकेट यहाँ पर बना के और इसको एडिट कर देता हूँ, जिससे मेरा काम इजी हो जाएगा। ठीक है, आप भी इस तरह से कर सकते हैं, इस तरह से काम किया है इजी हो जाता है। चलिए इसी तरह फिर से इसका भी डुप्लीकेट बनाते हैं, कंट्रोल डी प्रेस करते हैं और इसको एकदम यहाँ पर लाके इस तरह से हम लोग सेट कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कितना आसानी से ये हमारा जो रिसिप्ट है वो आराम से एकदम रेडी हो गया। बहुत इजी है इसको बनाना, आप इसको MS वर्ड में बना सकते हैं। आपको इसमें कुछ ऐसा चीज नहीं है कि जरूरत पड़ेगी, बस आप अपने कंपनी का सिर्फ लोगो साथ में रखिए, बाकी सब आपका यहाँ पर बन जाएगा, बहुत ही ईजी तरीके से बन जाएगा। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और कंप्यूटर नॉलेज में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो हमारे चैनल कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।